Okay, good morning. So today we will discuss on a good problem, class 11th NCERT वॉल्यूम फर्स्ट. ठीक है, मतलब यही आपके लिए मतलब स्टडी मटेरियल समझ लीजिए या कुछ भी. ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, फिर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे. जेई और नीट लेवल तक आप 9-10 तक 100% तैयार हो जाएंगे, जिसको आप एक प्री फाउंडेशन कहते हैं. और 11-12 में फिर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी. लेकिन आपको अभी ऐसा करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ आपको मैं सिखा रहा हूँ वो उतना आपको करना पड़ेगा जो है. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स में थोड़ा सा ऐसे लेते हैं कि अगर कोई एक सिस्टम है और मतलब आप अगर सिस्टम के बाहर हैं और बाहर से कोई एक प्रोसेस आपके लिए किया जा रहा है, तो अगर आप हमसे दूर हैं तो फिर आप हमारे लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और आपको यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर चलना हो, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है और लोग कहते हैं कि 100 सेंटीमीटर चला, 100 सेंटीमीटर. लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये जब यहाँ आता है तो फिर ये कुछ ऐसा होता है और ये यहाँ. कहने का मतलब कि ये 100 चलने का मतलब इसका ये यहाँ आना चाहिए, तब तो 100 होगा. लेकिन हम आप फिजिक्स में इसे कंसीडर कर लेते हैं लाइक एज अ पॉइंट मास. तो फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया जो है, ऐसा मान लेंगे हम. जनरली हम आप ऐसा मानकर चलते हैं. ठीक है, नहीं तो फिर तो जो है आप उसके आप देखेंगे तो कुछ सेंटीमीटर पहले ही ये रहेगा जो है, तो फिर वो कंसीडरेशन हमारा हर जगह जो है मिस होता है. इसलिए हम आप इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यही मान लेते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है. अब वो अगर वो ऑब्जेक्ट जो साइज में बड़ा था वो पॉइंट हो गया, तो आप जहाँ से जहाँ चाहेंगे वहाँ से वहाँ तक आपको डिस्टेंस मिल जाएगी जो है. तो यहाँ ये कहता है कि रेलवे carriage moving without jerks between two stations. ठीक है, दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. और ट्रेन क्या है उसके लिए, ट्रेन एक अब उसके डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा है. तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेन एक जो रेलवे कैरेज है वो क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट में आएगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन और जो ये कैरेज है ये छोटा है और डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन बहुत ज़्यादा है उसके कंपेयर में. और नेक्स्ट कहता है कि अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. तो सर्कुलर ट्रैक पे अगर आदमी साइकिलिंग कर रहा है जो है और वो एक मंकी उसके सर पे बैठा हुआ है, टॉप ऑफ अ मैन के ऊपर, तो सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस होगी, सर्कुलर ट्रैक तो बहुत बड़ा हो सकता है और जो मंकी है उसके लिए क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया जो है. तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा कंसीडर किया जा सकता है. अब कह रहा है कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड को हिट करके ऐसा चला गया. तो ग्राउंड को जहाँ वो हिट करता है किसी एक पॉइंट पे हिट करता है और बॉल क्या है बड़ा, तो ये उसके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट है डी, टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल. तो अब बीकर क्या है, बड़ा है, और जो ये टेबल है कंपेयर टू वो उसके, या तो टेबल बहुत बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ सेंस नहीं है, इसलिए ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा नहीं हो पाएगा जो है, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है.
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जितनी आपने थियरी पढ़ी पूरी थियरी का यहाँ पर आपको रिवीजन मिल जाएगा जो है। तो देखिए कह रहा है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ्स xt for two children A and B returning from their school O to their home P and Q respectively are shown in the figure 3.19. Choose the correct entries in the ब्रैकेट बिलो। ठीक है, तो हमें आपको ये करेक्ट चॉइस करना है। पहले तो इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसा दिया हुआ है। तो डायग्राम से जैसा कि क्लियर है, डायग्राम कुछ ऐसा दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह का हमने आपने पहले भी क्वेश्चन लिया हुआ है। अब आपने इतनी थियरी पढ़ी, थियरी के बाद कुछ न्यूमेरिकल थियरी में भी हुए, इसके बाद मैंने 9th का पूरा सॉल्व कराया आपको। अब जब ये चल रहा है थोड़ा सा उसके ऊपर वाली चीज़, अब आप देखेंगे कि आपको लिंक लग जाएगी, आप 100% इसे समझ रहे होंगे। देखिए कैसे, यहाँ पॉइंट O है और यहाँ पर पॉइंट P और यहाँ पर पॉइंट है Q। ओके, और दो जो है A और B, ठीक है, A हो गया और B यहाँ कहीं B को कैसे बना दें, ठीक, ओके। डॉटेड तो हेल्प के लिए था ताकि हम बिल्कुल अच्छा डायग्राम बना पाएँ जो है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया A और ये हो गया B। आप चाहें तो इसे थोड़ा अलग कलर कर देंगे तो आपको अच्छा दिखाई देगा कि ये हो गया B, ये है B और ये है A। ये आपके लिए क्या हो गया, B हो गया। ओके, तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये टाइम एक्सिस है और ये इसका क्या है, पोजीशन एक्सिस। ये है टाइम एक्सिस और ये है पोजीशन एक्सिस। अब ABCD 3 4 5 है, तो इधर जो है जो भी है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। A B lives closer to the school than B oblique A, means A B lives closer to the school than B of A। मतलब कि क्या A B के कंपेयर में ज़्यादा क्लोज है स्कूल के। तो अगर आप यहाँ पर O को क्या कहता है कि रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O टू देयर होम P and Q। अगर O यहाँ पर स्कूल है तो A P और Q इन लोगों के क्या है, A और B के होम हैं। देखिए ये और ये, तो इसके क्लोज कौन हुआ, A या B। A कहाँ आता है P पर, B कहाँ पर है Q पर उसका होम, तो कौन क्लोज हुआ, A इज क्लोजर देन द B। आंसर इज A इज क्लोजर देन द B। A ज़्यादा क्लोज होगा कंपेयर टू B के जो है, क्योंकि B कहाँ है, Q पर है। तो इसका अगर आप देखें यहाँ से, सिंस OP इज लेस देन OQ, तो क्लोज कौन सा हो गया स्कूल के, P वाला, मतलब कि A। Therefore A is closer than the B। A is closer to school than B। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, A B starts from the school earlier than B of A। मतलब कि स्कूल के लिए जल्दी कौन चलता है जो है, पहले कौन चलता है। तो आप देखें टाइम कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर, और दोनों के जो पहुँचने का टाइम है दैट सेम। आप देखें टाइम एक्सिस को ज़रा ध्यान से एनालाइज करें तो आप देख रहे हैं कि दोनों की जो पहुँचने का टाइम है, यहाँ जो भी टाइम हो वो क्या है, टाइम सेम है, बट इनके चलने का जो टाइम है दैट्स डिफरेंट। कहने का मतलब कि ये दोनों चलते अलग अलग टाइम पर हैं। ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट करता है और ये जब ये कुछ टाइम चल चुका होता है तब भी चलना स्टार्ट करता है। लेकिन दोनों के दोनों जो है स्कूल एक ही टाइम पर पहुंचते हैं।
तो आपको यही बताना था कि ए बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी ऑफ ए। तो पहले कौन चलता है? ए, बाद में कौन चल रहा है भाई? बी। ओके, तो नेक्स्ट, ए बी वॉक्स फास्टर देन बी ऑफ ए। अब आपको ये देखना होगा कि ए या बी इन दोनों में से फास्ट कौन चल रहा है जो है। तो बिल्कुल सिंपल, फास्ट चलना मतलब स्पीड किसकी ज़्यादा है या वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या होता है, जो कम डिस्टेंस कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा वो फास्ट होगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से हम क्लियर करते हैं कि जो Q वाला है मतलब B क्या चलता है? टाइम पहली बात तो कम लेता है और डिस्टेंस भी ज़्यादा चल रहा है जो है। ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में चल रहा है, तो स्पीड क्या है इसकी ज़्यादा है, तभी तो ये साथ साथ पहुँच रहे हैं। इसका मतलब कि B इज फास्टर देन A, B जो है A से ज़्यादा फास्ट चल रहा है। D, A एंड B रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। तो A और B घर पर जो है सेम टाइम पर पहुंचते हैं या अलग अलग टाइम पर? बिल्कुल क्या होंगे, सेम टाइम पर घर पहुंच रहे हैं जो है। देखिए टाइम क्या है, सेम है, स्कूल से चले और घर पे सेम टाइम पे पहुंचे। ओके, ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो ओवरटेक कितनी बार कर रहे हैं? जहाँ पर क्रॉस होगा, याद होगा आपको जब रिलेटिव वेलोसिटी में बता रहा था आपको, वहाँ 3 ग्राफ थे, जहाँ पर वो क्रॉस करते थे वही क्या होता था, उनका मीटिंग टाइम होता था। दोनों मतलब दोनों के मिलने का जो टाइम है वो यही एक ही पॉइंट है ना। ये इस टाइम पर और इस पॉइंट पर अगर मैं इसको डी ले लूँ तो केवल एक सिंगल पॉइंट डी पर ये मिलते हैं, ए बी, चाहे सी लीजिए चाहे डी लीजिए, ठीक है। तो ये केवल एक ही सिंगल पॉइंट है डी, जहां पर ये क्या होते हैं, मिलते हैं जो है एक ही बार, वन टाइम। ओके, यहाँ कहता है वंस और ट्वाइस, तो वंस एक बार मिलते हैं जो है, एक बार ही ओवरटेक करते हैं। नेक्स्ट है एक और अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो है कि ये जो एग्जाम्पल है, देखिए इस तरह के एग्जाम्पल आप सॉल्व कर चुके हैं। तो कह रहा है वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 5 km/h ऑन अ straight road up to her office 2.5 km away. Okay, stays at the office up to 5 PM and return home by an auto with a speed of 25 km/h. Choose suitable scale and plot the xt graph of her motion. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। आप देखें, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसे हटा देते हैं, हो गया। आपको देख रहे होंगे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ये सब क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। इसका मतलब कि आपने अच्छी स्टडी की जो है, हर एक लेक्चर को आपने ध्यान से देखा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। पहले तो हम आप जो है ये बना लेते हैं, जो ये कह रहा है कि तो ये कितना 2.5 किलोमीटर अवे। अच्छा, यहाँ पर वो कितने बजे से स्टार्ट करती है, वो क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितने बजे से 9 AM से 9 AM से 9, इसके बाद क्या होगा 10, ये 11 और ये 12, देन 1 2 3 4 5 और इसके बाद जो भी होगा 6 7, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। और कितने किलोमीटर चलती है ये, with a speed of 5 km/h on a straight road up to
अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, मतलब हम आप ले लें इसको 1 2 3, ओके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और ये क्या हो गया 3 किलोमीटर और बीच में क्या होगा 2.5 किलोमीटर। x किस में है, किलोमीटर में है, और ये टाइम किस में है, आवर्स में है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ के बाद 13 14 ऐसा भी लिया जा सकता है, लेकिन अपनी घड़ी में ये केवल रेलवे वॉच में होता है जो है, लेकिन हमारे यहाँ जनरली हम आप ऐसे ही देखते हैं 12 o'clock के बाद क्या होता है 1 o'clock आता है जो है, ठीक है। मैंने उसी तरीके से ले लिया, ओके। तो आप देखें जो है अभी क्या कह रहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम विद अ स्पीड, जब वो जाती है तो किस स्पीड से जा रही है जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और कितनी डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस चलती है। तो टाइम क्या लगा, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। ये कितनी आई, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, क्या आएगा आवर्स। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 आवर्स, ओके। तो इसका मतलब कि ये जो है, आप इसे ज़रा केयरफुली ध्यान दें, केयरफुली देखें, तो ये हाफ एन आवर मतलब 9:30 पर ही ये क्या होता है पहुंच जाता है। ये जो लेडी है ये 9:30 पर ऐसा है ना पहुंच गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई 9:30 पर पहुंच गई, इसका मतलब कि आपका जो ये ग्राफ गया वो कुछ तो भी ऐसे, मतलब ये वहाँ जाकर 9:30 को मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखिए ओके, ये 9:30 हो गया। इसके बाद जब वो ऑफिस पहुंच जाती है तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑफिस पहुंचने के बाद अप टू हर ऑफिस 2.5 स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM, फिर 5 PM तक लगातार क्या होती है स्टे हो जाती है, रुक जाती है वहीं पर। 5 PM आपका ये हो गया, ओके दिख रहा है ना आपको। तो ये हो जाएगा 5 PM आप, अब ये वहाँ पे स्टे हो गई, रुक गई, मतलब टाइम बढ़ता गया लेकिन उसने चला नहीं जो है, दिख रहा है ना आपको जो है। अच्छा, वहाँ रुकने के बाद अब ये क्या होगा कि फिर से वहाँ से फिर चलना स्टार्ट करती है, कहाँ, घर के लिए। और वो कैसे, ऑटो से चलती है। जब ऑटो वाली स्टोरी स्टार्ट होती है तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है 25 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस क्या है 2.5 किलोमीटर है, ठीक है। देयरफॉर टाइम t2 इक्वल्स टू कितना लगा 2.5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना ये हो गया, मतलब 1 कितना हो गया 10, 1/10 क्या है आवर्स है। तो ये इसको ज़रा सा हम आप, ये एक्चुअली हाफ आवर मतलब 30 मिनट में हमने देखा था, तो 9 से 9:30 हो गया। तो अगर ये इसको हम लोग किस में चेंज करें ये मिनट में, तो क्या होगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये इसको कैंसिल किया, कितना आ गया 6 मिनट। इसका मतलब कि 5:06 पर, मतलब ये कितना टाइम है 5:06 पर ये अपने कहाँ होती है, घर पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये रहा इसका ग्राफ। थोड़ा सा ग्राफ इतना वो कम टाइम है तो ऐसे ही आपको दिखेगा जो है, अगर आप स्केल रख कर बनाएंगे तो बिल्कुल कंप्लीट ग्राफ बनेगा। तो ये है जो वो ग्राफ आपसे पूछ रहा था, ओके। तो ये आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 1/2 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 मिनट आ जाएगा जो है, ओके। ये आपका आंसर है, आंसर मतलब ये ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जो है, बिल्कुल आजकल का प्रैक्टिकल करा देगा आपको जो है। आजकल आप देखते होंगे रोडों पे जो है कभी कभी तो ऐसा कहीं कहीं दिख जाता है कि ड्रंकर्ड वॉकिंग
in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. ठीक है, तो आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है, फिर से वही करना है, लेकिन आपको ये बताना है कि सिचुएशन अगर 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता हो और फिर इसके बाद 3 स्टेप बैकवर्ड आता हो और हर स्टेप उसका 1 मीटर का हो और हर स्टेप में 1 सेकंड का टाइम लगता हो, तो आपको ये बताना है कि किस टाइम पर वो 13 मीटर, कितने सेकंड के बाद वो 13 मीटर पहुंच जाएगा, जो है 30 मीटर की डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा। ओके, तो ये रहा न्यूमेरिकल। ओके, तो आइए हम अब इसका ग्राफ बनाते हैं, जो है और फिजिक्स उसे बहुत अच्छी समझ में आएगी जिस स्टूडेंट की वो क्या कहते हैं, जो है अमूर्त चिंतन, एक होता है जो है अमूर्त चिंतन, मतलब जहाँ पर मूर्ति ना हो लेकिन आप उसे देख सकें, जो है ऐसा सोचें तो आपको दिखाई दे। तो जिसके अंदर इस तरह की क्षमता होती है, पावर होती है, जो है कि सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो देख ले, उसे फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो आप देखिए होता क्या है कि जब फिजिक्स का टीचर आपको कुछ बताता है कि पार्टिकल इज मूविंग, तो आप तुरंत क्या होता है कि एक फोटो, एक इमेज आपके ब्रेन में बनती है। तो जिसको ये इस तरह की धीरे धीरे पावर उसका डेवलप हो जाए, वो तुरंत हर चीज़ को समझ जाएगा, जैसे कि ये ड्रंकार्ड वाला जो है। तो इसका मतलब कि वो सारे सीन आपको दिखाई देने चाहिए, जो है कि रोड पर ऐसा हो रहा है, वो फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड आ रहा है, जो है। तो फिर आप उसे बिल्कुल आप एनालिसिस कर लेंगे बहुत अच्छे से, और उसका फिर वो जो भी करना है आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर आपको वो ऐसा दिखाई दे तो जिस भी स्टूडेंट की, अब ये तो एक सिंगल एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उसे देख नहीं पाते इसलिए वो समझ नहीं पाते। अब जब समझ नहीं पाए तो करेंगे सॉल्व कैसे, सॉल्व हो ही नहीं सकता, जो है। तो यही बात है, तो बिल्कुल यही है कि ड्रंकर्ड वॉकिंग इन नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जो है देखिए। तो ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखते हैं। xt ग्राफ, x और ये इधर टाइम t। अगर मैंने इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज़्यादा ले लिया मैंने, ज़्यादा डिस्टेंस पर ले लिया, थोड़ी कम पे लेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको ग्राफ दिखाई देगी, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो ये इस तरीके से है, जो है। और टाइम के लिए हम लोग ओके, तो
हाँ, तो ये रहा जो है। ओके, अभी हम देखते हैं जो है उसके बाद कि आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि हाँ, और ये इधर इसके क्या हो जाएंगे टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, टाइम को ज़रा सा हम आप ऐसे लेंगे तो ये स्केल अच्छा नहीं है, हम आप थोड़ा अच्छा स्केल लेते हैं। कितना ले लें, ये ले लेते हैं, ये भी किसी अच्छे स्केल पे लेते हैं, 5 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा लंबा नहीं बनाना पड़ेगा। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 20 25 30 35 40 सब किस में आ गए, सेकेंड में आ गए। ओके, अब देखिए जो हम कह रहा है कि अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन नैरो लेक ऑफ 5 स्टेप फॉरवर्ड, 5 स्टेप क्या जाता है वो फॉरवर्ड जाता है। और कितना टाइम लेगा, ओके, कितना टाइम लिया उसने, 5 सेकेंड लिया, मतलब कि 5 सेकेंड और 5 मीटर। ये गया कैसे, ऐसे। लेकिन इतना जाने के बाद वो 3 स्टेप क्या होता है, बैकवर्ड आता है। 3 स्टेप मतलब ये यहाँ पर, मतलब 1 2 3, ये यहाँ पर वो बैकवर्ड हुआ। उसके लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। तो इसके बाद यहाँ क्या आएगा, 8। तो आप देखिए ये यहाँ मिल गया, मतलब ये यहाँ आ गया। ओके, यहाँ हो गया इसका कोऑर्डिनेट। ये तो ये कितना हो गया, 8, लेकिन टाइम कितनी हो गई, सॉरी, ये टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 8 और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2। अब इसके बाद क्या होगा, फिर 5 स्टेप जाएगा वो फॉरवर्ड। अभी 2 से में 5 कितना हो गया, 7, और इसके बाद 8 सेकेंड पे है। अब कितना होगा, 13। तो ये हो गया जो है, ये कहाँ पहुँचा, 13 पर, ठीक है। और ये हो गया मतलब 13 सेकेंड और ये 7। नेक्स्ट क्या होगा, 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा। 3 स्टेप मतलब 7 से 3, 1 2 3, कहाँ पहुँचा, 4 पर। और ये 3 सेकेंड मीन्स कितना, 16। तो ये इतना हो गया। अभी इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, पहले हम क्या लेंगे, ये 16 कितना आ जाएगा, 16 और ये 4, अगेन 5 जाएगा तो 4 पे है। 4 से 5 कितना हो गया, 9 और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 16 एंड 5 21। अब ये पहुँच गया यहाँ पर, मीन्स ये हो गया 21 और कितना चल चुका, 9 मीटर। फिर से वो क्या होगा, 3 स्टेप बैकवर्ड हो जाएगा, 1 2 3 का मतलब कितना हो गया, 6। 3 स्टेप क्या हो गया, बैकवर्ड आ गया, 1 2 3, और इसके बाद ये कितना है, 21 एंड 3 24, ठीक है। ये आ गया 24 पे। तो ये हो गया। अभी इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 24, और ये कहाँ पहुँचा, 6 पर। अब फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड लेंगे तो ये कहाँ पर है, 6 पर है। तो 6 एंड 5 कितना हो गया, 11, ठीक है। और ये कहाँ है, 24 एंड 5 29, ठीक। तो ये हो गया 5 स्टेप अगेन। ओके, अब इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया, जो है इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स पे ये कितना, 29, और ये कितना गया, कहाँ पर था, 6 पे।
11 पे होना चाहिए, मतलब ये 11, ठीक है।